तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट सीटिंग का जो हुआ था टाइप बी का, ठीक ना, बायोलॉजी क्वेश्चन टाइप बी का है। इससे हम बात करेंगे, ठीक ना, इसको सॉल्व कराएंगे, ठीक, एकदम एक्यूरेट आंसर, सही सही आंसर बताएंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और देखिए क्वेश्चन को ना अच्छा से पढ़िए, आधा से मिलाए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन लैक ऑपरेशन में बीटा गैलेमेडिसेज का कोडिंग करता है, ठीक ना। तो इसका आपको आंसर पता है, ए होगा। ए में कहा है जेड जीन। पहला कदम एक्यूरेट सही है। फिर दूसरा आंसर है दूसरा क्वेश्चन का। दूसरा बोल रहा है ना, निम्नलिखित में कौन यौन संचालित रोग एसटीडी है। तो आपको पता होगा, इसमें को दोनों आंसर होगा ना, ये भी है और बी भी है, ठीक ना। इसलिए इसका आंसर का जो होगा सी होगा। आपको पता होगा इसका जो सिफिलिस और गैनोरिया है, दोनों होता है, ठीक ना। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक, आगे है तीसरा आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। तो आपको पता होगा इसका आंसर का जी है ए है। इसका आंसर ए है। इसका आंसर का जी 8 कोशिकीय भ्रूण, 8 कोशिकीय भ्रूण है दोस्तों, भ्रूण। यस। तो आइए दोस्तों आगे चौथा बोला, निम्नलिखित में कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। तो आपको पता होगा इसका क्या चाहिए, डी आंसर होगा। डी में क्या चाहिए, जनसांख्यिकी। आपको पता होगा जनसंख्यांकी, है ना, जनसंख्यांकी, संख्यांकी करती है, संख्यांकी होगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित किया जाता है। इसका आंसर आपको पता होगा, काजी होगा बी। इसका आंसर होगा, ठीक ना, बी। इसका आंसर बी होगा, काजी एकाधीन जीन। तो छठा क्वेश्चन था दोस्तों, न्यूरोस्पोरा में 8 एस्कोस्पोर कैसे बनते हैं ना। तो इसका आपको आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी होगा। छठा का होगा दोस्तों, छठा का डी होगा। डी में कहा एक अर्धसूत्री, एक अर्धसूत्री, एक समसूत्री, समसूत्री विभाजन। ठीक दोस्तों, आगे सातवां बोल रहा है, सातवां क्वेश्चन बोल रहा हूँ। सातवां बोल रहा है, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा इसका आंसर कैसे, डी होगा। इसका सातवां का आंसर डी होगा, गाइनेंड्रोमॉर्फ होता है दोस्तों। वीडियो को अच्छा से देखें, ठीक ना, और उसको मिलाएं, एकदम एक्यूरेट सही सही आंसर है दोस्तों। फिर आगे है 8वां, मैग्रोव वनस्पतियां कहाँ पाई जाती है। तो आपको पता होगा 8वां का आंसर का जो होगा ए होगा। 8वां का ए होगा, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में। आगे 9वां बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय अनुक्रमण कहा जाता है। मतलब द्वितीय अनुक्रमण कौन कहा जाता है। 9वां का आंसर होगा दोस्तों, 9वां का बी होगा, उजड़े हुए बानों को, उजड़े हुए बानों को। तो 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उपकरक है, ठीक ना। 10वां है, 10वां, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट जैव उपकरक है। तो इसका आंसर होगा ए कौन, एजोला। इसका आंसर एजोला होगा दोस्तों, एजोला होगा। आइए आगे देखते हैं 11 नंबर बोल रहा ना, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। 11 नंबर है दोस्तों। 11 नंबर बोल रहा है, किसका आंसर होगा ए होगा। इसका भी सीधी मुद्रा, सीधी मुद्रा। तो आइए 12वां नंबर बोल रहा है ना, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थितियां में होता है। तो इसका आपको आंसर पता होगा, क्या होता है, डी है। 12 का डी होगा, द्विखंडन, द्विखंडन।
13 बोल रहा है निम्नलिखित में सॉरी दोस्तों, मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? तो आपको पता है मनुष्यों में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है? जो इसका आंसर का जो होगा डी होगा, स्त्री जन्म मार्ग। 14 नंबर है निम्नलिखित में से किसको द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? तो आपको पता होगा इसका आंसर का होगा जो 14 का बी होगा। 14 का बी होगा दोस्तों को जो दो युग्मज होता है दोस्तों, युग्मक ठीक, दो युग्मक। आइए 15 देखते हैं। 15 में बोल रहा है नग्न बीजियों में एंडोस्पर्म की प्रवृत्ति क्या होती है? तो 15 का आंसर होगा दोस्तों ए। 15 का होगा ए का 15 का ए होगा अनुगणित। अगुणित होता है, अगुणित हाँ। वीडियो को अच्छा से देखो तो ठीक ना, आप मिलाएं। अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर आंसर गलती भी आपको मिल रहा है ना, आपको गलती मार दी वहाँ पे मार दी है, तो आप निराश मत होइए, ठीक ना। अगला जो एग्जाम होगा उसमें ध्यान दीजिए, ठीक। अब डिस्टर्ब मत होइएगा दोस्तों, एक एग्जाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आगे आइए 16, निम्नलिखित में से कौन तनाव निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है? तो आपको पता होगा इसका आंसर डी है। 16 का डी है। देखते ऐसे ही बताया जाता है, 16 का आंसर डी होगा, एबेसिक एसिड होगा दोस्तों, ठीक। 17 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा, सी होगा दोस्तों। 17 का सी होगा, है ना। क्या होता है, फ्रीऑन होता है। हम इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि ना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता देते हैं, ठीक ना, एकदम शॉर्ट में आप मिला लीजिएगा सही सही। फिर 18 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? आपको पता होगा काजीरंगा में क्या होता है, गैंडा, है ना। तो 18 का होगा दोस्तों, 18 का डी होगा, गैंडा। आगे देखिए 19 में बोल रहा है भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? आपको पता होगा जैव मंडल कितने हैं भारत में संरक्षित, 18 है, ठीक ना दोस्तों। तो 19 के होगा, 19 के 18 कितना है, बी। 19 का बी होगा दोस्तों, ठीक। यहाँ भी देखते हैं निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? आपको पता है इसका आंसर का ए होगा, 20 का ए होगा दोस्तों। एनावेना होता है, एनावेना होता है। 21 का है दोस्तों क्राइटॉक्सिन क्या करता है? तो आपको पता हो क्राइटॉक्सिन कौन सी करता है, बहुत सारी चीज करता है ना। कोशिकाओं को फुला देता है, मध्य अंत्र को एपिथेलियम में बंद करता है ना। इनमें से डी, इसका आंसर का जो होगा इसका डी होगा दोस्तों, ठीक ना। ये पूरा काम करता है दोस्तों, ठीक, डी होगा। आगे थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछा है दोस्तों, ठीक ना, हम जान रहे हैं। अब 22 में है निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है? तो आपका आंसर पता होगा, नहीं पता हो तो बता देते हैं। 22 का होगा जो 22 का सी होगा दोस्तों, टेट्रासोमिक, ठीक ना। 23 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों ए। 23 का होगा ए होगा, 23 का ए होगा, समसूत्री। तो आगे आइए 24 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? आपको पता है इसका आंसर का सी होगा, 24 का सी होगा दोस्तों। अच्छा से मिलाएगा क्वेश्चन दोस्तों। फिर बोल रहा है 25 में बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता है इजी, बहुत इजी है। 25 का ए अरस्तु है, 25 का ए अरस्तु। इसमें क्वेश्चन पूछा है थोड़ा हार्ड थोड़ा मॉडरेट है ना, थोड़ा हार्ड थोड़ा लो है। 26 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? पीली क्रांति संबंध किसका था? डी होगा, चलो 26 का होगा डी, तेलहन। 27 से पौधे के किस भाग में लौंग प्राप्त किया था, मतलब पौधा किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता था? इसका आंसर होगा 27 का बी, कली से। 27 का बी होगा। 28 निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, 28 का ए होगा,
स्टार्टिंग स्टार्टिंग द्वारा। फिर 29 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 29 का बी। 29 का होगा बी, इसका होगा बी। 30 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सह प्रभाविता को डोमिसेंस में F2 संतति के प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है। 30 का है दोस्तों, ठीक ना। 30 का होगा, डालूंगा नहीं दिखाई दिया। हेलो, हाँ बिल में क्या था? भेजे के हैं तो आना इतना फरी 32 से बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक है, ठीक ना। तो आपको पता है 32 का होगा ए, ठीक। क्वेश्चन अच्छे से मिला है, ठीक। 33 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो डी होगा 33 का। 33 का होगा डी, सवाल लगाकर, ठीक। हिंदी नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, ठीक ना। आपको टाइम बचाने के लिए इसलिए खाली आंसर बता रहा है। 34 का बोला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पार्फिन वलय के मध्य होता है। तो 34 का होगा डी, 34 का डी। सिंपल सा बात है दोस्तों, आप एक सवाल ले रही है उसको मिले दीजिए, जैसे बता रहा हूँ उसे मिले लीजिए, मिलाइए, सिंपल है। 35 है, 35 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस पौधा में फास्फोनाइल प्रारुवेट CO2 का संग्रहक है। तो 35 का बी होगा। 36 है पोमिकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो पोमिकल्चर को पता है, डी होगा, फल से है। 36 का बी होगा, बी ऐसे लिख देते हैं। 37 है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में घटक है। तो 37 का होगा, 37 का डी होगा। 38 देखते हैं। 38 हो रहा है निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है। तो आपको पता होगा समुद्री मछली कौन सी, हिल्सा है, सी होगा, सी। 38 के बाद 39 देखते हैं। 39 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कुनेन का स्रोत है। तो कुनेन आपको होता है सिनकोना, है ना। कौन किससे होता है, सिनकोना। तो बी, जायज के बी। चलिए 40 हो गया, 40 तक आते, सॉरी 40 नहीं हुआ, 40 आते हैं। 40 हो रहा राष्ट्रीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है। राष्ट्रीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है। तो आंसर सी होगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। 40 का सी होगा। 41 है, 41 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं। तो 41 का ये होगा। 41 का ये होगा। 42 का देखते हैं। निम्नलिखित में से 42 है निम्नलिखित में से कौन ट्यूबर द्वारा किसने कारित प्रबंधन द्वारा होता है। तो 42 का होगा ये। 43 देखते हैं। 43 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। तो 43 होता है दोस्तों। 23 का ए है,
सिट्रोली कोशिका। 44 देखते हैं। चॉइस बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन सिट्रॉन एवं रेक्रॉन पद प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा डी, 44 का डी। नहीं देखते दोस्तों, डी होगा। 45 देखते हैं। 45 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? तो इसका आंसर होगा सी, 45 का सी। 46 देखते हैं। आंसर एकदम दोस्तों एक्यूरेट है, ठीक ना? आंसर से मिलाइए। 46 बोल रहा है नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? तो 46 का होगा बी, रेशेदार। 46 का बी होगा, रेशेदार। 47 देखते हैं। 47 बोल रहा है निम्नलिखित में से किससे पुंगो का निर्माण होता है? तो ए होगा पुंकेसर। 47 का ए होगा पुंकेसर। 48 देखते हैं। 48 है मनुष्यों में सहलग्न समूहों की संख्या क्या है? तो आपको आंसर पता 48 का होगा, पता है तो सी, 92 है इसका आंसर, 92, 92। 49 में है निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? तो 49 का होगा बी, 49 का होगा बी, 2n। तो 50 निम्नलिखित में से किसको द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है? आपको पता होगा ईख की गन्ने की बुआई कैसे की जाती है? तने को टुकड़े में द्वारा काट कर बनाते हैं ना। तो 50 होगा बी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए मतलब अगला वीडियो जल्द ही आएगा, ठीक ना? आज आप यही देखिए इसको, ऐसे ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक? ज़्यादा पूरा कराएंगे तो बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इतना ही तक रखते हैं। आप इसे पढ़ने से मिलाइए और चेक कीजिए, ठीक? अगर आपको किसी को अगर अच्छा एग्जाम नहीं गया हो तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, अगला एग्जाम पे फोकस कीजिए। आप मोटिवेट में रहिए दोस्तों, आप थोड़ा डिमोटिवेट मत होइए, ठीक ना? आप मोटिवेट में रहिए और वीडियो को देखते रहिए हमेशा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को हमेशा बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं।